हे गाइस, अब वेरी गुड न्यूज कमिंग इन फ्रॉम आरबीआई। भाई फाइनली आरबीआई असिस्टेंट का आज नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो ऑलरेडी हमारे एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ज्यादा होने वाला है, बट स्टिल किसी बच्चे को अगर एक्साइटमेंट उतना ज्यादा फील नहीं हो रहा है तो आपको एक पॉइंट बताऊंगा और इसके बाद आप भी बोलोगे कि सर मजा आ गया। भाई आरबीआई असिस्टेंट का जो नोटिफिकेशन आया है ना, उसमें जो उनका सैलरी है ना, वो इस बार पे रिवाइज करके आया है। मतलब जो ऑलरेडी आरबीआई असिस्टेंट को लास्ट ईयर तक सैलरी मिलता था, अब नए आरबीआई असिस्टेंट को उसका 1.5 गुना सैलरी मिलने वाला है। इसका मतलब एक नए आरबीआई असिस्टेंट को अब एक नए एसबीआई पीओ जितना या उससे भी ज्यादा सैलरी मिलने वाला है। सो गाइस, इसका मतलब है कि इस बार का आरबीआई असिस्टेंट में हमें अपने जी जान लगा के तैयारी करनी है और उसके लिए नोटिफिकेशन की हर बारीक चीज को पकड़ने की आज कोशिश करते हैं। सो गाइस, आज मैं सारी चीजों के बारे में बहुत डिटेल में बात करूंगा कि भाई सैलरी इस बार कितना मिलेगा आरबीआई असिस्टेंट को, एग्जाम पैटर्न क्या है, भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपके ऊपर कितना वर्कलोड रहने वाला है, और इसी के साथ हमें इस साल एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा कि हम आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम अपने पहले ही अटेम्प्ट में निकाल पाए। ठीक है, देखो अभी सबसे पहले बात करते हैं कि भाई एक्चुअली में इस बार जो सैलरी का रिवीजन हुआ है वो कितना हुआ है। सो गाइस, लास्ट ईयर तक एक आरबीआई असिस्टेंट को मिलते थे अराउंड 33,000। ठीक है, बट इस बार उनका पे रिवीजन होने के बाद भाई आरबीआई असिस्टेंट को मिलेंगे उनके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 45,000 प्लस रुपीज इन कैश, जो उनके इन हैंड आने वाले हैं। इसी के साथ जो एक्स्ट्रा एम्यूलमेंट्स होते हैं, जो उनको एक्स्ट्रा पर्क्स मिलते हैं, वो अलग है। अगर उनके बारे में बात करें तो भाई वो आपको मिलेंगे भाई न्यूज़पेपर अलाउंस, ब्रीफ केस अलाउंस, बुक ग्रांट, उसके साथ ही साथ फर्नीचर का आपको मिलेगा, उसके साथ और बहुत सारे अलग अलग अलाउंसेस मिलने वाले हैं। मतलब मोटा मोटा पकड़ो तो ये सैलरी वाला पोर्शन ही मुझे लगता है आपका अराउंड 55,000 के आसपास तक पहुंच जाएगा। मतलब एक एसबीआई पीओ के बराबर या उससे भी ज्यादा सैलरी हो गई आपकी। एक चीज, ठीक है, अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर इतना सैलरी दे रहे हैं तो एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। तो एग्जाम का पैटर्न एग्जैक्टली सेम होता है किसी भी और बैंक एग्जाम के बराबर का। भाई सबसे पहले होता है इसमें भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, उसमें भी 3 ही सेक्शंस होते हैं, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। वो तीनों एग्जैक्टली सेम होते हैं जैसे हमारे एसबीआई, आईबीपीएस, पीओ में पूछे जाते हैं। भाई इंग्लिश होता है 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, ऐसे ही क्वांट होता है 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स, और रीजनिंग होता है 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स। यहाँ पे भी आपको सेक्शनल टाइमिंग देखने को मिलती है 20-20 नंबर। मतलब टोटल पेपर होता है 1 घंटे का, जिसमें हमें 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। बट यहाँ पे जो एग्जामिनेशन का लेवल होता है ना, वो एसबीआई पीओ से कम होता है। मतलब एग्जामिनेशन का आप लेवल मान के चलो आईबीपीएस क्लर्क जितना। ठीक है, इसका मतलब इसका जो कट ऑफ होता है ना, वो बहुत ज्यादा हाई जाता है। फाइन, तो इसके लिए मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, देखो मैं सबसे पहले आपको ये सजेस्ट करूंगा कि एक कोई भी आप मॉक से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। ठीक है, जो मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि जब भी आपका मॉक टेस्ट से आप प्रिपरेशन चालू करते हो ना, तो आपको बहुत सारी खामियां और बहुत सारी अच्छाइयां पता चलती हैं। इसके साथ ही आपको एग्जाम का लेवल और हमारी खुद की गलती हमें समझ आती हैं। तो मैं आपको भी बोलूंगा कि भाई प्रिपरेशन चालू करने से पहले एक बार एक मॉक टेस्ट जरूर देना। भाई मैं एक प्रैक्टिस मॉक का फ्री मॉक टेस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, बिल्कुल फ्री है, तो जाके उसको दे दो, बिकॉज उसके बाद आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो वो मॉक टेस्ट दे देना। इसी के साथ देखो मार्क्स आपके कितने भी आए, बिकॉज देखो मार्क्स ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी मॉक टेस्ट में नहीं होते। हमेशा जो ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट होती है वो होता है आपका परसेंटाइल। तो वो मॉक टेस्ट देने के बाद ना मुझे नीचे परसेंटाइल बताना, बिकॉज देखो हमेशा ये मैं बोलता हूँ बच्चों को कि अगर अपने इनिशियल फेज में 70 या 70 के ऊपर परसेंटाइल स्कोर कर पाते हो ना, तो आपका लेवल अभी अच्छा है। बट अगर आपका परसेंटाइल 50 के नीचे आ रहा है अपने पहले मॉक टेस्ट में, तब आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, जैसे मुझे करनी पड़ी थी। जब मैंने अपना पहला मॉक टेस्ट दिया था ना, तो मेरा कुछ 35 समथिंग परसेंटाइल आया था। तो उसके बाद 3-4 महीने मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। तो जल्दी से जाओ, वो वाला मॉक टेस्ट से अपनी प्रिपरेशन को चालू करो, और उसके बाद मुझे परसेंटाइल बताना बिल्कुल मत भूलना। भाई देखो, अब वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसीज इस बार बिल्कुल अप टू द मार्क आई है। भाई 950 वैकेंसीज आई है थ्रू आउट द इंडिया, थ्रू आउट द कंट्री। तो बहुत बहुत अच्छा चांस है, और मैं अगेन बोल रहा हूं, इस बार आरबीआई असिस्टेंट जिस बच्चे ने निकाल लिया ना, उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो अपनी पूरी कोशिश करो, दिन रात एक करके जितनी मेहनत करनी पड़े उतनी मेहनत करो। ठीक है, तो यहां तक हमने प्रीलिम्स की बात करी। अगर मेंस की बात करें तो मेंस में यहाँ पे 5 सेक्शंस आते हैं। इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग सेम होता है, इसके साथ जीके आता है, और इसके साथ एक नया सेक्शन ऐड हो जाता है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड। ठीक है, सारे के सारे सेक्शन 40-40 नंबर के होते हैं, 40-40 मार्क्स के होते हैं, और टोटल आपका पेपर होता है 135 मिनट्स का, मतलब बोला जाए तो 2.25 घंटे का। फाइन, अब कौन कौन एलिजिबल है, देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको एज वाइज बता देता हूं। भाई देखो, इसमें एज वाइज 20 ईयर्स से 28 ईयर्स, मतलब 20 से 28 साल की एज लिमिट में आपकी एज होनी चाहिए, और आपका मैक्सिमम डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 2 फरवरी 1994। मतलब अगर इससे पुराना आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस बार एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, इसके साथ अगर एजुकेशन में एलिजिबिलिटी की बात करें तो भाई आपको एटलीस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, और उसमें भी आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए आपकी जो फाइनल डिग्री होता है उसमें। ठीक है, और इसके साथ आपको बेसिक कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए। ये दोनों चीजों में आपकी हेल्प करेगी। पहला तो आपका एग्जामिनेशन में भी कंप्यूटर एप्टीट्यूड आता है, और उसके साथ जब आप एज आरबीआई असिस्टेंट ज्वाइन करते हो ना आरबीआई, तो आपको पूरा का पूरा काम कंप्यूटर के सामने ही बैठ के होने वाला है। तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा मदद होने वाली है। ठीक है,
अच्छा हाँ, इसके साथ जो बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि सर वर्कलोड कितना होता है, तो देखो वर्कलोड की आपको बात बताऊं तो ये स्ट्रेट और स्ट्रिक्टली 9 to 5 जॉब है। मतलब जो होता है ना एग्जैक्टली जो सरकारी नौकरी होती है, ये वो ड्रीम सरकारी नौकरी है जो सारे बच्चों का एक्चुअली में सपना होता है। और इस वजह से ना भाई अकेले इसको फ्रेशर लोग एग्जामिनेशन नहीं देते, बट इसी के साथ जो बैंक और इंश्योरेंस में होते हैं ना स्केल 1 और स्केल 2 वाले लोग, वो भी आरबीआई असिस्टेंट तक का एग्जामिनेशन देते हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव जॉब है और उसके साथ वर्कलोड बहुत बहुत कम होता है इनका। बिकॉज देखो एक तो स्ट्रिक्टली 9 to 5 जॉब है और उसमें भी आपको प्रॉपर डेस्क जॉब है, मतलब आपको कस्टमर डीलिंग नहीं करनी और उसके साथ ही आपको एक फिक्स्ड वर्कलोड मिलेगा। मतलब आपको हफ्ते की स्टार्टिंग में पता होगा कि आपको इस हफ्ते क्या क्या करना है, तो उस हिसाब से आप अपना वर्कलोड डिवाइड कर सकते हो। बट इवेंचुअली बताऊं तो भाई इस 8 घंटे की नौकरी में आप मान के चलो कि आपको टोटल 4-5-6 घंटे का काम होगा, बाकी टाइम आप फ्री ही रहोगे। ठीक है, तो यहां तक बात हो गई वर्कलोड कितना मिलने वाला है। अच्छा हाँ, एक और पॉइंट रह गया इसका ना, एक थर्ड टीयर भी होता है भाई। पहला होता है प्रीलिम्स, फिर होता है उसके बाद मेंस, फिर उसके बाद एक थर्ड टीयर होता है, उसको बोला जाता है एलपीटी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें क्या होता है कि आप जिस भी स्टेट या जिस भी रीजन से अपना एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल कर रहे हो, वहां के आपको लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। मतलब आपको उसको लिखना आना चाहिए, राइटिंग प्लस रीडिंग प्लस स्पीकिंग, ये तीनों चीजें आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसमें क्या होगा, ये बहुत ही बेसिक टेस्ट होता है भाई। फॉर एग्जांपल आप एमपी से पढ़ते हो तो भोपाल में आपको हिंदी आनी चाहिए, हिंदी लिखना आना चाहिए, हिंदी बोलना आना चाहिए और हिंदी को समझना आना चाहिए। वैसे अगर महाराष्ट्र से पढ़ते हो तो भाई आपको मराठी बोलनी, समझनी और लिखनी आनी चाहिए। अगर गुजरात अहमदाबाद से पढ़ते हो तब आपको गुजराती आनी चाहिए। ठीक है, मतलब बेसिक जो वहां की लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। वही सीधी सीधी बात है कि भाई अगर आप अपने सेम स्टेट से एग्जामिनेशन भर रहे हो तब आपको एलपीटी की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बट अगर आप किसी अदर स्टेट से आरबीआई असिस्टेंट का एग्जामिनेशन भर रहे हो तो मैं आपको बोलूंगा कि जो लैंग्वेज बेसिक चीजें होती है ना लैंग्वेज की, वो आप अभी से ही क्लासेस लगानी चालू कर दो। ठीक है भाई, अगर यूपी का बच्चा महाराष्ट्र से भर रहा है तो भी उसको मराठी आनी जरूरी है। वैसे ही अगर एमपी का बच्चा गुजरात से भर रहा है तो फिर उसको गुजराती आनी जरूरी है। ये बेसिक चीजें, बिकॉज इनके बिना ना यहाँ पे आरबीआई बहुत स्ट्रिक्ट रहता है इन चीजों को लेके, फिर यहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये चीजों पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, इसी के साथ आपकी द अल्फा बैंकर आरबीआई असिस्टेंट में क्या मदद कर सकता है गाइस, हम द अल्फा बैंकर पे एक बहुत जल्दी 21 डेज चैलेंज चालू करने वाले हैं, डायरेक्टली टारगेटिंग आरबीआई असिस्टेंट। मतलब अगर आपका आज लेवल बिल्कुल जीरो है या आपको लगता है कि आपके बिल्कुल बेसिक्स क्लियर नहीं है या आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी प्रिपरेशन में, तो मैं आपको बोलूंगा 21 डेज चैलेंज को आप जरूर ऑप्ट करें, बिकॉज अब बहुत ही जल्द हम नेक्स्ट वीक से 21 डेज चैलेंज चालू करने वाले हैं। इसी के साथ मैं आपको बोलूंगा कि लगातार जितने भी अभी तक हमने द अल्फा बैंकर पे सेशंस लिए हैं उनको बार बार देखें, बिकॉज आपको इंग्लिश के, क्वांट के और रीजनिंग के सबके क्लासेस आपको द अल्फा बैंकर पे मिल जाएंगे। जरूर जरूर देखें, बिकॉज उसके बाद आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। फाइन, इसी के साथ अगर आप चैनल पर आज पहली बार विजिट करें तो मैं आपको जरूर बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, बिकॉज आगे बहुत अमेजिंग कंटेंट लाइंड अप है। और इसी के साथ आपका 21 डेज चैलेंज चाह कर भी आपसे मिस नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस विल बी द थिंग जो आपका सिलेक्शन करवाने में और ना करवाने के बीच में आके खड़ी हो जाएगी। तो अगर ये चैलेंज आप ऑप्ट करोगे तो आई गारंटी कि आपका सिलेक्शन होना इस बार तय है। सो गाइज आई एम प्रीटी श्योर कि आपके आरबीआई असिस्टेंट के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर कोई भी डाउट है तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन 24 घंटे आप लोगों के लिए खुला है। इसी के साथ जब वो प्रैक्टिस मॉक का फ्री वाला मॉक टेस्ट दोगे तो आपको परसेंटाइल भी बताना है मुझे नीचे। तो ये दो चीजों के बारे में कमेंट सेक्शन में आपको बार बार आना है और बार बार मुझे बताना है और लगातार एक बढ़िया सा कनेक्शन बना के रखना है हमको, बिकॉज हमारी जर्नी अभी बहुत लंबी है और उस जर्नी में मैं कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज्यादा मदद भी कर सकता हूं। सो आई होप कि आप लोग भी आरबीआई असिस्टेंट को लेके बहुत एक्साइटेड होगे और जल्दी से अपनी प्रिपरेशन चालू करने वाले होगे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा। टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग।